ओम नमो नारायण। एक नए ब्लॉग से आज हम और मेरे साथ में मिश्रा जी बहुत दिनों से इच्छा थी कि ऋषिकेश में रहते हैं और वशिष्ठ आश्रम पे नहीं गए, वशिष्ठ केव पे। तो मिश्रा जी से मैंने कहा, मैं मिश्रा जी चलो एक दिन वशिष्ठ केव का भी ब्लॉग बनाते हैं। तो आज सुबह ही सुबह हम मिश्रा जी जगह चलते हैं वशिष्ठ गुफा के अंदर। आ जाओ। और हम जैसे ही पहुंचे वशिष्ठ गुफा पे, ये धर्मराज हमारे संग ही संग चल रहा है। बड़ा सुंदर स्थान महर्षि वशिष्ठ की गुफा है यहाँ पे, जहाँ पे हम आए हैं मिश्रा जी के संग। और कोई भी व्यक्ति नहीं यहाँ पे, कोई भीड़ नहीं। बहुत ही धार्मिक स्थान, बहुत ही प्यारा स्थान साधना के लिए। ये स्वामी जी का एक प्रतिमा, और अंदर इसमें ये गुफा है वशिष्ठ। यह है दिव्य गुफा वशिष्ठ गुफा, ऋषिकेश से 20 किलोमीटर आगे, जहाँ महाराज वशिष्ठ और अरुंधति माता ने तपस्या की थी। है मिश्रा जी? बहुत प्यारी गुफा। मिश्रा जी, कितने साल पुरानी गुफा हुई, कुछ आइडिया है ऐसा? ये लगभग 10,000 साल। ये करीबन 8 या 10 हजार साल, 8 या 10 हजार साल पुरानी गुफा है, रामायण कालीन। और अंदर और चलते हैं, देखिए जहाँ पूजा होती है। अच्छा, सिडनी मिश्रा जी, लाइट खोलो यार, कोई दिखाई नहीं रहा इसमें तो। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल केव एंड लुक हाउ द पावर इज हियर। जगह जगह दीप चले। ऐसी सुंदर गुफा, ऐसा सुंदर आनंद कहीं नहीं आएगा। हाँ मिश्रा जी, लेके आओ आगे। यहाँ पूजा पाठ हो चुका है। ये सुंदर गुफा भगवान राम के गुरु वशिष्ठ ने और अरुंधति माता ने यहाँ तपस्या की थी। ये भगवान शिव का सुंदर पूजा की है। यहाँ पे जो रहते हैं ऋषि लोग, उन्होंने, ये शिवलिंग है, ये ऊपर जल और सुंदर गुफा एकदम। ये है एक साधक के लिए स्थान, और बहुत ही सुंदर शिवलिंग पे पूजा कितनी प्यारी की है, देखो सुबह ही सुबह। वैसे ही दिखा जरा। तो वैसे इसमें अलाउड नहीं था, पर मिश्रा जी की कृपा से, इधर दिखाओ ना यार लाइट, लाओ। मिश्रा जी की कृपा से ये संभव हो पाया कि गुफा में प्रवेश, एंट्री मिली हमें, और मैं शूट कर रहा हूँ। और ये भगवान राम के गुरु वशिष्ठ महाराज और माता अरुंधति ने यहाँ रह के तपस्या की थी। अब एक तथ्य ये भी है, करीबन भगवान राम तो 10 लाख पूर्व थे, तो क्या ये गुफा 10 लाख वर्ष पुरानी है? लेकिन ऐसा उल्लेख बताया जाता है, अनुमानित, कि ये गुफा लगभग 10,000 साल पुरानी तो है ही, क्योंकि भगवान राम के गुरु ऋषिवर वशिष्ठ तो अमर थे, तो वो तो तब भी थे, वो तो आज भी हैं। तो ये 10,000 साल पुरानी गुफा तो पक्की है। और इस गुफा का जितना सुंदर वर्णन किया जाए वो कम है। ये भगवान शिव की छोटी सी मूर्ति लगी है आगे। मैं दूसरा मोबाइल लेके शूट कर रहा हूँ क्योंकि अंधेरा है गुफा में। ऐसे दिव्य स्थान पर साधना करने जरूर आइए आप, न कि मजे करने के लिए। ये आसन लगा है गुरु जी का, जहाँ पे गुरु जी साधना करते हैं। देखिए कितनी पुरानी भव्य गुफा है, और गुफा के अंदर एकदम ठंडा स्थान। ऐसी गुफाओं में, दिव्य स्थानों में रह के साधना की जाए, बैठ के पूजा पाठ किया जाए। मिश्रा जी ध्यान में बैठ गए हैं, ही डूइंग हिज ओन मेडिटेशन, क्योंकि इन गुफाओं में आते ही आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। ये गुफा ऐसी होती है कि इनमें प्रवेश करते ही आपका मन सत्य रज तम को छोड़ के और उस पुरुष विशेष ईश्वर में लग जाता है। ये बाहर से दरवाजा, और गुफा काफी लंबी है, काफी गुफा लंबी है, आप देख रहे हैं, देखो।
हाँ, मैं कई बार पहले भी आया था इस गुफा में, लेकिन इतने अंदर तक मैंने गुफा नहीं देखी है। इस ब्यूटीफुल केव, इस केव फेमस फॉर लॉर्ड रामा गुरु, लॉर्ड रामा टीचर, वशिष्ठ महाराज एंड हिज वाइफ अरुंधति। एक बार आपको फिर दिखाता हूँ, देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए साधकों के लिए बैठने की व्यवस्था है कि रात में जब तब, सुबह ध्यान करते हैं, भक्ति मार्ग का, मोक्ष के लिए सुंदर स्थान, पूजा पाठ के लिए सुंदर स्थान। ऐसी गुफा दिव्य कहीं नहीं होगी, और भगवान शिव का सुंदर स्थान यहाँ पे। तो थोड़ी देर मैं भी बैठता हूँ और थोड़ा मंत्र जाप किया जाए, थोड़ा ध्यान किया जाए इस दिव्य गुफा के अंदर। एक बार फिर से दिखाता हूँ, देख लो आप। ये हिमालय की गुफा, वशिष्ठ गुफा। ऐसी गुफाएं दुर्लभ है अभी भी देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर टूरिज्म इतना बढ़ गया है हिमालय पर, ऋषिकेश में, कि जो यहाँ का नाश कर रहा है। इसलिए ये लोग अलाउ नहीं करते किसी को भी अंदर आने के लिए। पर मैंने हाथ पैर जोड़े कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, और ना ही मेरा चैनल बिल्कुल हिट है, ना कोई देखता ज़्यादा, तो उन्होंने अलाउ किया। ये वशिष्ठ जी की कृपा है, ये वशिष्ठ जी की तपस्थली है भगवान राम के गुरु की। और अब चलते हैं गुफा से बाहर। तो महाराज वशिष्ठ जी का चरण स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं इस दिव्य गुफा से। चलते बाहर अब। अब हम आ गए बाहर और चलते हैं गंगा जी की तरफ। ये स्वामी जी की यहाँ पे समाधि, प्रणाम। ये महाराज जी की समाधि स्थान है यहाँ पे। ओम अगर आप ऐसी ब्लॉग देखना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करें, क्योंकि यार आप देख तो लेते हो, कोई सब्सक्राइब नहीं करता, ना कोई शेयर करता। 3000 सब्सक्राइबर नहीं भी हो पाए, 3 साल हो गए ब्लॉग बनाते हैं। थोड़ा सपोर्ट करिए आप, तो थोड़ा सब्सक्राइब बढ़े, तो और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए आएँ। धन्यवाद आपका। वशिष्ठ केव से निकल रहे थे हम मिश्रा जी गंगा जी की तरफ। ये पीछे माँ गंगा। तो यहाँ सामने बोर्ड लगा दिखाई दिया, अरुंधति गुफा केव हियर। तो सोचा इसका भी एक ब्लॉग ले लें थोड़ा सा। और अब हम पहुँच गए हैं माता अरुंधति की गुफा पे। वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी है, है नहीं। तो चलते हैं इस गुफा पे। थोड़ा सा ऊंचाई पे है बस, यहीं। शूज़ हियर, ठीक है साहब, जूते यहाँ उतार देंगे। और ये गुफा है, पत्थर काफ़ी तगड़े हैं। ये है माता अरुंधति की गुफा। ये है छोटी सी गुफा एक। यहाँ भी कोई साधु संत टिक्कड़ बनाते हैं। ये कारा भाषा में कहें, अपनी गांव की भाषा में, ये गुफा है उनकी, माता अरुंधति की। अच्छा स्थान है ये भी साधना के लिए। क्या तुम का कहता होगा? हाँ, गुरुजी नाउ डूइंग मेडिटेशन। वाह, ये माँ गंगा का किनारा, अरुंधति माता की गुफा। यहाँ पे एक योगी जी ध्यान तपस्या कर रहे हैं। ये पीछे माता अरुंधति की गुफा है। ये भी बड़ी अच्छी गुफा है, लेकिन यहाँ भय के, यहाँ गेट बंद नहीं। रात में बाघ तेंदुआ, हाथी तो इधर नहीं आता। लेकिन जो यहाँ के पत्थर है ना, आप देख रहे हैं ऊपर, इसमें सांप बहुत होंगे, क्योंकि छेद हैं इसमें जगह जगह, और बड़े बड़े सांप होंगे इसमें।
तो ये गुफा बड़ी प्यारी है, लेकिन ये इतनी ठंडी नहीं कि ओपन गुफा है। जैसे वशिष्ठ जी की गुफा थी वो बहुत ठंडी थी, अंदर जैसे एसी चल रहा हो, लेकिन ध्यान भजन के लिए अच्छी है। एक लठ रख लो, रात रात कोई जानवर नहीं आ जाए, और आप साधना कर सकते हैं, सो भी सकते हैं इसमें। और खुली हुई गुफा है, एक गंगा किनारे, बड़ी अच्छा स्थान है, यहाँ पे भी आ सकते हैं आप। यहाँ ब्रजेश जी अरुंधति गुफा में ध्यान साधना में लीन है, माँ गंगा की गोद में, बिल्कुल गंगा जी के किनारे। यहाँ से गंगा जी का दृश्य बड़ा मनोरम सुंदर नजर आ रहा है। ओम नमो योगी नारायण। जी साधना में लीन है। और अब हम यहाँ पे गंगा स्नान करेंगे। जब गंगा स्नान करने के बाद हम और मिश्रा जी वापस जा रहे थे तो रास्ते में एक गुफा ये भी दिखाई दी, और मुझे तो सबसे अच्छी गुफा यही लगी। ये देखिए आप, सबसे अच्छी गुफा यही है। आराम से आराम करिए, पूजा पाठ करिए, एक आसन भी जमा है यहाँ पे। सबसे अच्छी गुफा मुझे तो यही लगी। और बहुत गुफा है अंदर, ये तो ऊपर सीमेंट भी कर दिया किसी महात्मा ने। तो ये अरुंधति माता की गुफा से थोड़ा पहले है, इसमें भी आप आइए कभी। और एकदम ठंडा कूल मौसम, ये साधना के स्थान है। टिक्कड़ मनाओ, पूरे दिन भर साधना करो, रात में सो भी सकते हैं, और या शाम को रामझूला चले जाओ। इस ब्यूटीफुल केव एज वेल हियर, कभी भी आप यहाँ आ सकते हैं। देखने आओ वशिष्ठ गुफा, तो इसमें भी आइए। बस अब चलते हैं।